Hello students, welcome back in my new video and today I'll teach you how can we use of should. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए should is used to give advice. It can also be used to express obligation. Mean should का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर एडवाइस रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बताने के लिए, दैट्स मीन ओब्लिगेशन बताने के लिए शुड का यूज किया जाता है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेज बताती हूँ। शुड का मेन यूज यानी जहां पर जिन सेंटेंसेज में चाहिए आता है वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। तो देखिए इसमें मेन क्या आ रहा है, किससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही है सेंटेंस की। चाहिए, तुम्हें अपने भले के लिए धूम्रपान छोड़ना चाहिए, यानी ये भी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम शुड का यूज करते हैं। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे मेरी मम्मी की बात माननी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेज में जहां पर एडवाइस रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी की बात हो, ठीक है, और तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। अब देखिए इनका रूल कैसे फॉलो करते हैं, रूल क्या होते हैं। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेज उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं एंड देन शुड, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें दिस इज द सब्जेक्ट, यू चाहिए आ रहा है तो शुड लेना टेक सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर दैट शुड लगाते हैं, देन नोट लगाते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें दिस इज द सब्जेक्ट, यू शुड और नहीं आ रहा है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, यू शुड नॉट गो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाना, ठीक है, देयर, यू शुड नॉट गो देयर। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग सेंटेंस की क्या से स्टार्ट होती है। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, जिन सेंटेंसेज में स्टार्टिंग में क्या आए। तो यहाँ पर हम क्या के लिए वोट की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि हम रूल पढ़ रहे हैं शुड का। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुड है, तो शुड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, शुड वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम शुड स्टार्टिंग में लगा देते हैं। और जो WH वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें क्या, कहाँ, क्यों, कैसे सेंटेंसेज के बीच में आए, तो उस तरह के सेंटेंस में हम उनकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, तो क्यों आ रहा है तो सबसे पहले उसकी बनाइए, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए, वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, ठीक है। हमें निकलना चाहिए, तो चाहिए आ रहा है, ठीक है, तो शुड का तो यूज होना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हमें वी शुड लीव नाउ, ओके। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सब्जेक्ट वी चाहिए आ रहा है तो शुड हेल्प हर। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। आगे सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें कार नहीं खरीदनी चाहिए, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली सब्जेक्ट लगाते हैं, जो रूल है, सब्जेक्ट देन शुड देन नोट। तो चलिए, यू शुड और नहीं की नोट खरीदने की होती है बाय, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड कार, यू शुड नॉट बाय कार। मुझे क्यों जाना चाहिए, तो क्यों, दिस इज द WH वर्ड टाइप सेंटेंस, तो इस सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वाई शुड, ठीक है, देन हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शुड है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आई गो। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, राहुल को उसका फोन नंबर मालूम होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप भी ट्राई कीजिए, और बोलकर जितना प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे। राहुल शुड नो हिज फोन नंबर, ठीक है।
अब देखिए शुड बी का भी यूज होता है। शुड बी का मतलब बात वही है, बस हल्का सा डिफरेंस है। शुड बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, दैट्स मीन संभावना, जहां पर संभावना होती है, ठीक है। इन वाले सेंटेंसेज में आपकी वर्ब है, लेकिन जहां पर शुड बी का यूज करेंगे वहां जरूरी नहीं है वर्ब हो। उसका रूल जो होता है सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यह अच्छा होना चाहिए, होने की इंग्लिश जो होती है वो बी होती है। तो दिस शुड बी, देखिए अब यहाँ पर वर्ब तो नहीं है, दिस शुड बी गुड, ठीक है। और अगर यह अच्छा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो दिस शुड, और नहीं के लिए नोट यहां पर लगा दीजिए, नोट एंड देन बी गुड, दिस शुड नॉट बी गुड। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड, होने की क्या लगाएंगे, बी, एट होम। और अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनाएंगे, यू शुड नॉट बी एट होम, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो क्या तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो शुड जो होगा वो पहले आ जाएगा, शुड, फिर सब्जेक्ट यू, बी एट होम। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस तरीके से बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं। अब उसके बाद शुड हैव का यूज, शुड हैव का यूज भी बहुत इजी है, बस उसमें क्या डिफरेंस है, जब कोई चीज पास्ट में हो, कोई वर्ब होनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी, यानी हमको पछतावा है, ये होना चाहिए था ये वर्ब, लेकिन हुआ नहीं, तुम्हें घर जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, लेकिन मैंने मानी नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम शुड हैव का यूज करते हैं। देखिए रूल क्या होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेंटेंसेज में रिमेनिंग पार्ट है तो हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट शुड एंड फिर यहाँ पर हम नोट और फिर हैव लगाएंगे। शुड और हैव के बीच में हम नोट को लगाते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर क्या से स्टार्टिंग हो रही है, क्या वाले सेंटेंसेज में, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेज में, तो यहाँ पर हम शुड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, तो शुड सब्जेक्ट और हैव बाद में आएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। शुड सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म जरूर यूज करते हैं जिनमें चाहिए थे वाले सेंटेंस होते हैं, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंसेस देखते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था नहीं होता तो यू शुड गो फर्स्ट फॉर्म आती, और तुम्हें जाना चाहिए था तो यू शुड हैव गोन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, जाने की थर्ड फॉर्म होती है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म एंड गोन इज थर्ड फॉर्म। राहुल को रेलगाड़ी से आना चाहिए था, राहुल शुड हैव, चाहिए था आ गया, वो आया नहीं, उसे आना चाहिए था, राहुल शुड हैव कम बाय ट्रेन। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम। तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, तो यहां पर हमने नोट लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं कुछ और सेंटेंसेस बताती हूँ, ये मिक्स सेंटेंस है, शुड हैव का यूज भी होगा, शुड का यूज भी होगा। आप प्लीज कॉपी लेकर एंड देखिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बनाकर देखिए कि प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है, दिस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुझे लगता है, आई थिंक, कोमा, अब मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए, यानी अब मुझे जाना चाहिए, मुझे, दिस इज द सब्जेक्ट आई, शुड टेक लीव, विदा लेने की यानी मुझे जाना चाहिए, टेक लीव नाउ, आई थिंक आई शुड टेक लीव नाउ। तुम्हें ये खुद को ही करना आना चाहिए, यानी तुम इस चीज को करने के लिए योग्य होने चाहिए, ठीक है। यू शुड बी, होना हो गया, सेंटेंसेस की कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ, योर सेल्फ माने अपने आप, यू के साथ अपने आप की योर सेल्फ लगाते हैं। आगे देखिए, यू शुड, अब इसकी हिंदी बनाकर देखिए, क्योंकि जरूरी है जब कोई इंग्लिश में सामने वाला बोलता है तो हम उसको हिंदी में भी समझ सकें। यू शुड क्विट स्मोकिंग, क्विट माने होता है छोड़ना, स्मोकिंग माने होता है धूम्रपान, स्मोकिंग जो करते हैं, फॉर
यू आउन गुड, तुम्हें अपने अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए, फॉर योर आउन गुड, अपनी भलाई के लिए स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। चाहिए आई, यहाँ पे शुड हैव नहीं आया है, हैव आता तो चाहिए थी, छोड़ देनी चाहिए थी, यहाँ पर आया है ओनली शुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, द स्ट्रोंग शुड नॉट इंसल्ट द वीक, जो स्ट्रोंग होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनको कमजोर की इंसल्ट यानी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो यहां पर भी चाहिए का यूज हुआ है। ठीक है, और द स्ट्रोंग, ठीक है, शुड नॉट इंसल्ट द वीक। अब आगे देखिए, उसे इस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। अब देखिए यहीं पे डिफरेंस आ गया, ही शुड हैव, उसे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, ही शुड, और चाहिए था, ही शुड हैव अटेंडेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अटेंड फर्स्ट फॉर्म होती है और अटेंडेड होती है थर्ड फॉर्म, दिस मीटिंग, ही शुड हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। आगे देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें शुड हैव आते समझ जाइए चाहिए था, तुम्हें चाहिए था मुझे बताना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, आगे सेंटेंसेस देखिए, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें चाहिए नहीं होता, लेकिन उनको बनाते हुए भी हम शुड का ही यूज करते हैं। तो देखिए, आई एंड वी के साथ शुड का यूज कोई सुझाने के लिए अथवा पूछने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि क्या अब हम निकलें, ये मैं पूछ रही हूँ या आप पूछ रहे हो, क्या अब हम निकलें, इसका मतलब क्या हुआ, क्या अब हमें निकलना चाहिए, शुड वी लीव नाउ, वॉट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें, यानी हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चाहिए नहीं आ रहा, लेकिन उसका मीन वही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम शुड से ही बनाते हैं। ईश्वर करे, ईश्वर करे उसे यह कभी मालूम ना हो, गॉड फॉरबिड, फॉरबिड मतलब ना करे, ऐसा ना हो, दैट की ही शुड एवर नो दिस, उसे कभी यह पता होना चाहिए, यानी भगवान ना करे उसे यह कभी पता होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेज में भी एक तरीके से चाहिए हाइड है, तो हमें इस तरह के सेंटेंसेज में हम शुड से बनाते हैं। अब आप प्लीज अपनी सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करके देखिए, बार बार बोल के देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज सेंटेंस बताइए, मैं उसकी इंग्लिश बनाना आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।